टाइम पॉइंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 16 अप्रैल को 2 साधुओं एवं उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या को लेकर साधु समाज ने जताया कड़ा विरोध। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, दोषी कोई भी हो बड़ी कार्रवाई होगी। अब तक पुलिस ने 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 16 अप्रैल को कलब्रिज गिरिजी महाराज एवं सुशील गिरिजी महाराज कांदीवली से सूरत जा रहे थे। रास्ते में पालघर जनपद के कासा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गांव गढ़ चिचली में ग्रामीणों ने लाठी गोजी एवं धारदार हथियार से हमला करके दोनों साधुओं समेत उनके ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला। घटना वाली वीडियो में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि जब हमलावर साधुओं पर हमला कर रहे थे तो जनता के रक्षक बने नाकाम पुलिसकर्मी साधुओं को हमलावर की तरफ छोड़कर अपनी जान बचा रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि बंदूक पुलिस की खाली थी या निशाना लगाना भूल गए। 2 कौड़ी की भीड़ ने साधुओं को कैसे पीट गए। पूरी घटना को लेकर पालघर के कलेक्टर कैलाश शिंदे एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस तथा नाराज साधुओं ने क्या कुछ कहा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र पांडे के साथ। पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। जो छोटा सा वीडियो एक देखने को आया है तो उसमें लग रहा है कि गांव वालों ने वो जो गाड़ी थी उसको पलट दिया था, उसकी कांचें तोड़ी थी, वो इनके हाथ में लकड़ी थी, इनके हाथ में कुछ बाकी के वेपन्स थे। वेपन यानी वो गांव में जो ये रहता है वो सब उनके हाथ में थे और पत्थर भी उनके पास थे। अब ये पूरी घटना की हम जांच कर रहे हैं। एसपी रात से ही घटनास्थल पे थे। आज 110 लोगों को वो गांव के हमने इसमें ले लिया है और उनको पुलिस स्टेशन या कासा पुलिस स्टेशन में ला गया है। अभी पूरी अगली जो जांच है वो बहुत ही दुख की घटना है। श्रीपंत दस्ताम जूना अखाड़ा के 2 महात्माओं को बहुत बेरहमी से जो है उनका कत्ल कर दिया गया और वो भी पुलिस संरक्षण में जो है कत्ल हुआ पालघर महाराष्ट्र में। तो बहुत बड़ी दुख है। पूरा भारत के सभी संतों को इस बात का दुख है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीपंत दस्ताम जूना अखाड़ा श्री महंत नारायण गिरी, मैं विशेष रूप से आप सभी संतों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि अभी हमें शांति और धैर्यपूर्वक शांति बना के रखनी है, धैर्य बना के रखना है। साथ साथ में हम महाराष्ट्र सरकार से विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह जी से, नरेंद्र प्रधानमंत्री से सबसे हमने पत्र लिखा है और हमारे राष्ट्रीय जो है संरक्षक श्री प्रेम गिरी जी और हमारे जो है संरक्षक श्री महंत हरि गिरी जी महाराज और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज ने भी सभी लोगों को जो है वो सूचित किया है, सभी पत्र लिखा गया है और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए उसमें कहा गया है। ये जो है इस तरह से घटना जो है बहुत ही दुख की घटना है जो पालघर महाराष्ट्र में हुआ है। 2 साधुओं को कत्ल गया और एक उसका वाहन चालक जो ड्राइवर था उसको भी मार दिया गया और पब्लिक के बीच में मार दिया गया। तो ये इस तरह से जो है, जब कोरोना है, पूरा देश में कोरोना बना हुआ है और 5 लोगों को इकट्ठा होना भी मतलब निषेध है, तो पुलिस खड़ी थी और वहां पर 50 लोग या 200 लोगों के आसपास इकट्ठे हो गए और 110 के खिलाफ जो है उसको अभय दर्ज भी किया गया। परंतु मैं ये समझता हूं कि इसमें कहीं न कहीं पुलिस का भी दोष है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है, सभी को दुख है। श्रीपंत दस्ताम जूना अखाड़े के हमारे संत थे, एक नौजवान संत थे, एक वृद्ध महात्मा थे जो 70 साल की उम्र थी, 70 साल की उम्र थी उनकी। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जो वृद्ध है
जो सीनियर सिटीजन है उसका तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए। ये क्रूरता और राक्षसीपन जो है ये किया है, बहुत ही दुख है। और हम महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री जो है विशेष रूप से उद्धव ठाकुर जो है उनसे पूरा उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले और जो दोषी है उनको दंड मिले और उच्च स्तरीय जांच जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो है उच्च स्तरीय जांच हो। और निश्चित रूप से ये जो है कोरोना के समय में जो है जहां पर ये कोरोना है, कोई 2 लोगों को निकलने के लिए मना है, वहां 50 लोग निकले कैसे आगे, इसकी जांच करके वो जो अपराधी है उनको दंडित किया जाए, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा उनको सजा दिया जाए। और ये हमारा कहना है कि उनको जो है जो दंडित है उनको फांसी लगना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो है बहुत दुख घटना है और हमारा श्रीपंत दस्ताम जुना अखाड़े में पूरा शोक है। तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से सभी संतों से, महात्माओं से निवेदन करता हूं कि ये जो हमारा 3 तारीख है इसका हटने के बाद 4 तारीख के बाद में नासिक में बहुत बड़ा जो है सभी देश से साधु संत जाएंगे। अगर कोई हमारे को संतोषजनक जो है न्याय नहीं मिला तो फिर जो आगामी आंदोलन होगा या जो है लोगों को जो भी किया जाएगा। परंतु जब तक कोरोना है तब तक हमें शांति बनाए रखना है और सभी लोगों को अपने अपने घर रह के उनका आत्मा के लिए शांति करना है। और विशेष रूप से आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है जितने भी संत महात्मा है जिनके भी संपर्क है उनके सभी संगठनों से विशेष रूप से ये जो ऐसी घटना हुई है जो मानव मात्र के लिए बहुत ही दूषित है और मानव मात्र को जो है वो एक प्रभावित करने वाली है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी विशेष रूप से हम लोग किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाते हैं, परंतु इस तरह से जो घटना हुई है संतों के ऊपर, जो साधु तो हमेशा से सबका भला करने वाले होते हैं और इस तरह से जो है वो जो घटना हुई है इसके लिए हम लोग सब दुखी है और अपने मन से, आत्मा से निश्चित रूप से ऐसे जो दुष्टों को दंड देने के लिए विशेष रूप से परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी और अमित शाह जी से भी और हमारा विशेष रूप से प्रधानमंत्री से भी ऐसे दोषियों को शीघ्र से शीघ्र उनको सजा मिलनी चाहिए। हर हर महादेव, जय हो। होगा। हमारी बात महामंत्री से हुई, सभी पदाधिकारियों से हुई है, सब उत्तेजित हैं। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे, नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। अच्छा, जो दोषी हैं उनको क्या करना चाहिए? हम फांसी, सीधे फांसी, कोई कानून नहीं, कोई कचहरी, कोई कोर्ट नहीं, सरेआम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सरेआम आप लड़ी डंडों से हमारे महात्माओं को मारा जा रहा है, उस गांव को सील करके पूरे गांव को मार दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि वो आदमी, वो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस है वो तो। जिस तरह से संतों को मारा गया वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है, तो आदमी नहीं है तो राक्षस को मारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस पूरे गांव को सील करके उनको गोली से भून दिया जाए, ये मेरी मांग है। और सरकार क्या करते रही, उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त तत्काल करे जिन्होंने हमारे महात्माओं को सुपुर्द कर दिया और आज कहते हैं कि हमारे सिपाहियों पे गोली लगी है। तो हमारी एक ही मांग है कि हम 3 तारीख के बाद अधिक से अधिक संख्या में, लगभग लाखों संख्या होगी नागाओं की, लेकर के महाराष्ट्र कूच करेंगे और एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले संत महात्माओं से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, इसका जोरदार विरोध करें और महाराष्ट्र में यदि आप सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। लेकिन अब लगता है कि संतों की भूमि जो कही गई थी महाराष्ट्र और संतों की भूमि वहाँ रावण राज आ गया है। यह कार्य केवल रावण राज्य में हो सकता है। इस संकट की घड़ी में हम महाराष्ट्र सरकार पर कोई आरोप नहीं करना चाहते, पर बहुत ही दुख और दुर्भाग्य की बात है कि एक बुजुर्ग 70 वर्षीय साधु की, महंत की और उनके साथ 2 और एक संत है, एक ड्राइवर है, उनकी अमानवीय क्रूर हत्या होती है। हत्या होने के बाद 3 दिन गुजर जाते हैं, पर महाराष्ट्र सरकार के पास इस विषय में हाई लेवल की जांच के आदेश देने के लिए समय नहीं है। वाधवन जैसे उद्योगपति को महाबलेश्वर भेजने के लिए सरकार के पास पूरा समय है। महाराष्ट्र में जो अलग अलग हादसे सामने आ रहे हैं वे यह दर्शाते हैं कि सरकार पूरी तरह से कानून और व्यवस्था में नियंत्रण खो चुकी है। सरकार से मांग करते हैं कि इस विषय में सरकार हाई लेवल की जांच के आदेश
तुरंत दे। सवाल दूसरा यह भी है, अतीत में इसके पहले जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी वे भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उस समय अवार्ड वापसी गैंग तुरंत बाहर आती थी। अब वे सारे के सारे एक साधु की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद, हत्या के बाद वे सारे चुप क्यों है, यह भी एक सवाल उठता है।